इस वीडियो को पूरा देखिए मेरे दोस्तों, ताकि मान सम्मान समझ में आए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी समझ सकें मान सम्मान क्या होता है। खास करके उन हिंदी भाषी लोगों को भेजें जो मान सम्मान अपमान को समझे, तथा उन मान सम्मान अपमान को बताने वाले को भी समझे जो आपका हित चाहते हैं या अहित चाहते हैं, वो भी समझिए और इसे शेयर करके सबको बताइए कि ये ज़रूरी है। चलिए आइए वीडियो में जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। कई महिलाओं को ऐसा लगता है कि नीतीश जी ने बहुत ही अपमानजनक बात की है उनके लिए, उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी जिसके लिए। और क्यों ना माफ़ी मांगनी पड़े, जब तक ऐसे सेल्फिश नेता जिंदा हैं उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या उनके जैसे कोई भी बात करने वाले को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और क्या जानते हैं माफ़ी किसे नहीं मांगनी पड़ेगी? चलिए आज बताता हूँ। कोई सांसद या विधायक जब संसद में कटुआ शब्द बोल सकता है, उसको कभी माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। मणिपुर में कभी भी नंगा परेड हो तो उसे भी कोई नहीं बोल सकता, बल्कि देश के हर राज को गिना दो, सिर्फ अपने बारे में कुछ न बोलना चाहिए। रेप, हत्या, बलात्कार, इन सब के बारे में कोई बात नहीं करेगा। कोई आके जरूर जनसंख्या बिल लाएगा, पर वो सिर्फ और सिर्फ कागज पर होगा, ना ही किसी को बताया जाएगा। बताने का कोई प्रोसीजर या कोई भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, किसी में भी हो, आप बोल नहीं सकते। अगर आप बोलेंगे तो वो देश का अपमान होगा। और हाँ, जब जिम्मेदार बताना हो जनसंख्या के लिए तो कोई और सरकार को बता दो कि वो जिम्मेदार है जनसंख्या के लिए। आप लोग जागरूकता फैलाते ही नहीं हैं, ये कर सकते हैं। या फिर अपमानजनक बात लगेगी। कई हजारों बलात्कारियों को आप बाहर निकाल दो जेल से, ये बातें अच्छी हैं। किसी को जर्सी बोलना, बार डांसर, बार गर्ल, ये सब बोलना भी अपमानजनक बात नहीं है, वो भी फ्रंट मीडिया पे आके। अगर आप चाहें तो एक गाना भी लिख सकते हैं, लहंगा उठा दो रिमोट से, या फिर बेबी बियर पी के नाचे छमक छमक छम, इससे भी कोई बुराई नहीं है। अब जिन माताओं बहनों को इन सब में बुराई नहीं लगती है, उनको तो भैया नीतीश जी की बात बुरी लगेगी। इसीलिए मुझे क्षमा करना, ये सब खुलकर नहीं बोलना था मुझे, पर आप लोग हैं ही ऐसे सुनने के योग्य, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप एक बात मैं सबको बताना, समझाना या सिखलाना चाहूँगा। अशायद किसी के पास राय हो तो मुझे भी राय दें। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं 100% सही हूँ, आप लोग भी सही हो सकते हैं। कृपया कमेंट करें। बात यह है कि अगर आपको जनसंख्या बिल पर बात करनी है तो उस जनसंख्या बिल में क्या क्या नोट करेंगे, क्या क्या दर्ज करेंगे, कितने कितने पॉइंट डालेंगे, और वो किस तरह बात होगी। क्या उसमें उसकी बात होगी? अब उसकी क्या मतलब, कॉन्डोम भी हो सकता है, सेक्स की भी हो सकता है, कितनी तरह की बातें। कौन सा कोड वर्ड यूज करूं मैं उसको बोलने के लिए, जिससे हिंदी भाषी, मलयालम भाषी या फिर अंग्रेजी वाले हर कोई समझ जाए। वो कोड वर्ड मुझे बताइए। अगर वह कोड वर्ड मैं जान जाऊंगा तो शायद मैं सबको फिर से उसी कोड वर्ड में बोलूं, और आप लोग भी उसी कोड वर्ड में बात कीजिए। और उससे बात करते करते पता चलेगा वो कोड वर्ड नहीं, एक भाषा बन गई है जिसे हर लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। और संसद ऐसी जगह है मेरे दोस्तों, जहां पर आप कभी भी सिर्फ एक भाषा में बात नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको हर उस भाषा का ही प्रयोग करना होगा
जो उस राज्य में मान्य है और जो उसमें चलता है, वहाँ बैठे हुए सभापति वो भी इस बात को समझे और जो वहाँ बैठे विपक्ष के नेता हैं वो भी समझे। हर किसी को ये समझना होगा, तभी जाकर के आप जनसंख्या बिल पर बात कर सकते हैं। जब अदालत में किसी बलात्कारी और किसी पीड़िता महिला के बारे में बात की जाती है, तब वहाँ महिला की बातों को सुना जाता है और वहाँ ढेरों अपमान होते हैं। वहाँ भी मुंह छिपा छिपा कर लोग हंसते हैं एक कोने में करके, और वहाँ कोई ऐसी महिला उसकी पक्ष लेने, अपमान की बात करने नहीं आती है या उनका समर्थन भी नहीं करती है। उदाहरण आपने देखा होगा मेरे दोस्तों, महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ था दिल्ली में। ऐसे ढेरों उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं, पर हम कुछ कह न सकते। यहाँ तक कि वहाँ प्रशासन भी उनको मारती पीटती है और उनका साथ तक नहीं देती है। जब कोई गायक महिला के पहनावा, उनके बारे में डबल मीनिंग वाला गाना बनाते हैं, तो वहाँ कोई महिला अपमान की बात करने नहीं आती है। ढेरों गाने हैं भोजपुरी में, उठाकर सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मेरे दोस्तों, गुजरात के बलात्कारी जिसे सज़ा सुनाया जा चुका था, उसे भी ये लोग छोड़ दिए, ये कहकर कि वो अच्छे कुल के हैं। उदाहरण के लिए बिल्किस बानो का केस देख लीजिए, आपको समझ में सब आ जाएगा। एक केस के बारे में और समझाना चाहूँगा मेरे दोस्तों। जब कोई नाबालिग लड़का या लड़की शादी करते हैं तो यह एक अपराध की श्रेणी में आता है। और यह अपराध क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपके लड़के लड़की को किसी ने समझाया नहीं और वो जेल में रहते हैं, उनके साथ मुजरिमों जैसा व्यवहार किया जाता है। क्या वो अपराधी हैं? वो शादी परिवार बनाने के लिए करते हैं, ना कि अपराध करने के लिए। या फिर मान लीजिए कोई इसमें अपराध हो जाता है, तो उस अपराध का जिम्मेदार कौन बनेगा? कब तक समाज सिर्फ उस लड़के और उस लड़की को, उसके कुल को या किसी और को, उनके माँ बाप को दोष देता रहेगा? क्या ये अच्छी बात है? अगर हम लड़का लड़की के शारीरिक संरचना के बारे में पहले ही उन्हें बता दें तो शायद यह अपराध कम हो सकता है मेरे दोस्तों, अब बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। पर हम इस पर खुलकर बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे सुनकर घिन आती है, शर्म आती है, अपमान लगता है, मान सम्मान खत्म हो जाता है, नाक कट जाती है। अरे भाई, किसने कहा था किसी और के शरीर में अपने नाक को रखने को? अपना मान सम्मान किसी और के शरीर में क्यों रखते हो? अगर वो उसे बता दोगे तो शायद वो भी समझ जाए और आगे यह घटना ना हो कि आपका नाक कटे, पर आप बताओगे ही नहीं। आज तक अभी भी आज़ादी को इतने दिन बीत गए, हमारा शिक्षा प्रसार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पर इस शिक्षा के माध्यम से भी कई लोग आज तक अपने हर शरीर के अंग से काम लेना तक नहीं जानते सही से। यहाँ तक का कपड़ा पहनने का ढंग भी नहीं जानते। यहाँ तक बच्चों को क्या पहनाना है वो भी नहीं पता है। इससे क्या, किसके पहनने से क्या रोग होता है, क्या खाने से रोग होता है, किससे क्या दिक्कतें आती है, यह भी आपस में शेयर नहीं करते। कई बीमारियां लोग छुपाते फिरते हैं, बताते तक नहीं। क्यों? क्योंकि वो इन सब बातों को करने से डरते हैं। ये डरते हैं, उन्हें लज्जा आती है, यहाँ तक खुल के बात नहीं करेंगे क्योंकि मान सम्मान की बात है, अपमान हो जाएगा। एक और गजब की बात है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस बात को समझिए, कितना लोग को हिंदी तक नहीं आता, तो वो नीतीश कुमार की इस बात को समझेंगे ही नहीं। इनको ट्रांसलेट कर करके बताना पड़ता है, तब जा कर के ये समझते हैं कि किसी ने क्या कहा।
पर वो क्या ट्रांसलेट करेंगे, क्या समझाएंगे, कोई नहीं जानता। ये तो उनका ज्ञान है, वो कुछ भी कर देंगे। हाँ, माना कुछ बोला होगा उन्होंने, कुछ अपमानजनक बातें, लग सकता है किसी को भी, पर मुझे समझ में नहीं आता ये अपमान क्यों लग रहा है। इस पर तो खुल के बात करनी चाहिए, सबको शिक्षा देना चाहिए। मेरे हिसाब से इनको 6 महीने का कोर्स कराना चाहिए इस तरह का अपने राज्य में, ताकि जागरूकता बढ़े और इसमें लोग खुलकर साथ दें। तभी जाकर के कोई भी अपराध की श्रेणी में ये सब केस आने से पहले ही शायद समझ जाए, और कभी भी इस तरह का लड़का लड़की भागकर शादी करना, जेल जाना, रेप करना, ये सब बंद हो पाएगा मेरे दोस्तों। और हो सकता है जनसंख्या भी कंट्रोल में आ जाए। पर हम बात करें तब तो हमें तो शर्म आती है, हमें अपमान लगता है। एक आश्चर्यजनक बात और है मेरे भाइयों, कोई नया शादीशुदा जोड़ा, वो भी बिना मेडिकल फिट हुए भी बच्चे के लिए ट्राई करते हैं और उनको पता भी नहीं होता है, जिसका नतीजा यह होता है अबॉर्शन, या फिर महिला या बच्चे की किसी एक की जान चली जाती है। अब उस समय कोई महिला नहीं आकर बोलती कि हमारे देश के लोगों का अपमान हो गया, महिलाओं का अपमान हो गया। पर इस बात को समझना होगा, हमें इस बात को विज्ञान या फिर उपचार या फिर मेडिकल व्यवस्थाओं के तहत समझना होगा। सिर्फ और सिर्फ अपराध, जनसंख्या, ये सब नहीं, ये हमारी शारीरिक संरचना की ज़रूरत है जिसे हमें बात करनी होगी। तब कहीं जा कर के हमें अपने आप को, अपने आने वाले पीढ़ी को गर्वान्वित महसूस होगा, वरना हम गर्व नहीं, हमेशा अपमान ही करते रहेंगे। और हाँ, मुझे उन महिलाओं को एक संदेश देना है जिनका अपमान हुआ है। वो अपमान की बात करने वाले लोगों, सबसे पहले अपने जीवन का और लोगों के जीवन का सम्मान करना सीखो। उस हर शिक्षा का सम्मान करना सीखो जो इस जीवन के रक्षक है, वरना आपकी आने वाली पीढ़ी सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संरचना से नहीं बल्कि दिमाग से भी अपाहिज होगी।